कैसे हो दोस्तों? बच्चों, उम्मीद है अच्छे होंगे। हमारे अब पढ़ाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे निकलती है, पॉलिनोमियल के शून्य जीरोज क्या होते हैं। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि पॉलिनोमियल में डिवाइड क्या कैसे करते हैं। वहां पे मैंने ए बी प्लस बी क्यूब ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर भी बताया। और मैंने कहा था रिमाइंडर की डिग्री हमेशा जो डिविडेंड होता है, डिवाइजर से होता है, उसकी डिग्री से छोटी होती है, यानी बी की डिग्री से हमेशा छोटी होगी। उसके बाद मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि आगे मैं बताऊंगा कि कैसे 2 डिग्री की जो पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर कैसे करते हैं, कैसे उनको करेंगे। ये जो है अपना जो आज जो अपन सीख रहे हैं वो 10th क्लास की जो थर्ड है या फोर्थ जो चैप्टर है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है, द्विघात समीकरण वाला जो चैप्टर है, उसमें भी काम आने वाला है। शून्य के बारे में मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि शून्यक होता क्या है। मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था। शून्यक मतलब कोई भी पॉलिनोमियल दे रहा है, उसके शून्यक, उसके जीरोज होते क्या हैं, एक्स की वो वैल्यू होती है जो इसमें रखने पर ये किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल। एक्स की वे वैल्यू जो इसमें रख दूं तो ये जीरो के इक्वल आ जाए, तो वो एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसका जीरोज बन जाएगा, इसका शून्य को। अब मैं बताता हूं 2 डिग्री के इसके फैक्टर कैसे करते हैं। आज जो डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर, उसके बाद मैं और भी आगे चीजें बताता हूं कैसे थे। देखो, ये अपने उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में भी ये काम आने वाला है। देखो, इसको फैक्टर के अंतर्गत तोड़ना है, फैक्टर के अंदर तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, ये आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए। देखो, हमेशा अपने को बीच वाला जो नंबर है, जो एक्स का मल्टीप्लीकेशन दे रखा है, एक्स वाली जो टर्म है, सिर्फ यहाँ पे 2 डिग्री वाली पॉलिनोमियल की मैं बात कर रहा हूं। बाकी वाली और डिग्री वाली पॉलिनोमियल होगी तो उनका अलग से चलेगा, लेकिन मैं 2 डिग्री वाली पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे करता हूं उसके बारे में आज डिस्कस करने वाला हूं। देखो, करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इस ये जो एक्स वाला टर्म है, एक्स वाला जो पद है उस पे ध्यान देना। एक्स स्क्वायर वाले पे ध्यान मत दो, इस पे आपको इसको तोड़ना है। सिर्फ जो एक्स वाली जो टर्म है, देखो अगर फैक्टर नहीं हो सकते, देखो ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको 2 डिग्री की जो पॉलिनोमियल दे रखी है उसको आप इसी विधि के साथ फैक्टर करो। एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला, अगर आप इन्हें सुना नहीं होता, हम आगे चलेंगे, जैसे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, वहां पे एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला। कई बार होता है कि इनके फैक्टर इनको ऐसे तोड़ नहीं पाते, जैसे मैं तोड़ने की जो विधि बताऊं उसमें टूट नहीं पाते, तो फिर वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं। टूटेगा, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड टूटता है, अपने आसानी से नहीं टूटेगा। जब ये आसानी से टूटेगा नहीं तो उसको तोड़ेंगे नहीं उस तरह से। अगर ये आसानी से टूट रहा है तभी ऐसे तोड़ेंगे, जैसा मैं सिखा रहा हूं। तो आपको सिर्फ इस पे ध्यान देखना है, पहले इसमें यहां इसमें ध्यान देना, ठीक है। इसको इसी तरह से तोड़ना है, सिर्फ 7, ये जो माइनस का 7x है, इसको इस तरह से तोड़ना है, 2 टुकड़ों में ऐसे तोड़ देना है। यहाँ जो माइनस का 5x है, इसको ऐसे तोड़ देना है। सिर्फ आप पहले इसकी बात कर लेता हूं, फिर उसकी बात करें। इसको ऐसे तोड़ देना है, 2 टुकड़ों में इसको ऐसे तोड़ देना है कि उन दोनों टुकड़ों को, उन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या आ जाए, 10x स्क्वायर आ जाए। उन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये इंटू ये, यानी किसके, 10 इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाए। इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया मैंने, 7-7x को, या 7x मानो, उसको 2 टुकड़ों में मैंने तोड़ दिया। और उन दोनों को माइनस के 7x को 2 ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि उसको अगर उन दोनों टुकड़ों का मैं मल्टीप्लाई करूं, गुणा करूं, तो वो 10x स्क्वायर यानी 10 इंटू, यानी ये लास्ट वाला और इसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होना चाहिए। यहां भी सेम 5x को ऐसे, माइनस का जो 5x है उसको ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि उन दोनों टुकड़ों का मैं मल्टीप्लीकेशन करूं, गुणा करूं, तो वो किसके बराबर आना चाहिए, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आना चाहिए, यानी 2 और 3x स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन यानी 6x स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। ऐसा नहीं, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल में कहीं भी आप उनको तोड़ोगे, उनको फैक्टरों में तोड़ोगे, तो जो एक्स वाला टर्म है, जो उसको ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि उन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो ये जो लास्ट का और पहला जो पद है इनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर इक्वल आना चाहिए। तो 7 माइनस के 7x को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों टुकड़ों को, तो वो किसके, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 10 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, 10x स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। यहां भी मैं माइनस 5x को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ूंगा कि उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन, यानी 2 और 3x स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आने चाहिए, यानी 6x स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। दूसरी बात, और इसके जो टुकड़े करूंगा, जैसे मान लो कि मैंने ए और बी 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर आना चाहिए, 10 स्क्वायर।
और इन दोनों का एडिशन जो होता है वो -7x के, यानी a इंटू बी तो क्या होना चाहिए 10x², और a प्लस बी क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए -7x। इस तरह से तोड़ना है, यानी इन दोनों का अगर मैं ऐड करूं, इन दोनों का योग करूं तो वो -7x बन जाए, उन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो वो 10x² बन जाए। इन दोनों का, इसको भी ऐसे मान लो कि मैंने c और d में तोड़ दिया, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन c इंटू डी तो कितना होना चाहिए, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर, यानी 6x² के, और इन दोनों का एडिशन करूं, ऐड करूं, योग करूं तो वो किसके बराबर होना चाहिए, -5x²। साफ सी बात है कि इसको जो बीच वाला टर्म है, x वाला जो टर्म है, पद है, उसको ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है। उन दोनों टुकड़ों को मैं ऐड करूं तो -7x बन जाए, उन दोनों टुकड़ों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो 10x² बन जाए। -5x को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ देना है, ऐसे कि उन दोनों का ऐड करूं तो वो -5x बन जाए, उन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन यानी 2 × 3x² यानी 6x² के इक्वल बन जाए। इतना हो गया। अब मैं आगे डिस्कस करता हूं, अब आपको तोड़ना सिखाता हूं। देखो कैसे, देखो उन दोनों टुकड़ों को ऐड करने पर, देखो -7 इसको देखो कैसे तोड़ सकता हूं। देखो एक दो तीन चीजें और मैं बता देता हूं। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस आता है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पर भी प्लस आता है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करो या प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है, माइनस। माइनस को माइनस से गुणा करते हो तो माइनस आता है, प्लस को प्लस से गुणा करते हो तो प्लस आता है, माइनस को प्लस से या प्लस को माइनस से गुणा करने पर हमेशा माइनस आता है। ये याद रखना, ये चीज आपको यहां काम आएगी। इसको फिर मिटा देता हूं, इस बार इसको हाथ में रख लेता हूं, बार बार उधर जाना पड़ता है। तो देखो 7x के कैसे टुकड़े कर सकता हूं कि वो देखो, अगर मैं इसके टुकड़े देखो, आप खुद दिमाग लगाना सीख जाओगे। एक बार आप यहाँ x को भूल जाओ, यहाँ x² को भूल जाओ। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 10x² आएगा। अब x² को भूल जाओ, यानी 10 आना चाहिए। इसके ऐसे टुकड़े करने, यहाँ x को भूल जाओ, यानी -7 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उन दोनों को मैं गुणा करूं तो 10 आ जाए, और उन दोनों को मैं जोड़ूं, उन दोनों टुकड़ों को, तो क्या आ जाए, -7। ठीक है, ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूं। यहाँ पे -5 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उन दोनों टुकड़ों को जोड़ो तो क्या आ जाए, -5। उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाना चाहिए, x² को भूल जाओ, 3 × 2 यानी 6 आ जाना चाहिए, 6 आ जाना चाहिए। अब देखो मैं -7 के कैसे को दो टुकड़े कर देता हूं। क्या करूं, मान लिया कि मैंने -1 और -6 दो टुकड़े कर दिए। देखो -1 -6 इन दोनों को ऐड करोगे, यानी -1 प्लस -6 कितना होता है, देखो माइनस प्लस माइनस होता है, आपको पता है, तो -1 यानी -7। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो -7 तो आ गया। इसके टुकड़े मैंने ऐसे कर दिए, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन आएगा क्या, 6 चाहिए क्या, 10। इसका मतलब इसके टुकड़े -1 -6 नहीं हो सकते। ठीक है, मैंने कर दिया -2 और -5। देखो दोनों का ऐड करूंगा तो -7 आ जाएगा। -5 इसलिए लिखा क्योंकि उनका सम तो -7 बनाना चाहिए, लेकिन दोनों, अब देखो दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, -2 को -5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस प्लस 10 आ गया। इसका मतलब इसके टुकड़े कुछ ऐसे ही होने वाले हैं, यानी इसके टुकड़े क्या होंगे, अब x लगा दो, इसके टुकड़े क्या होंगे, -2x और -5x। ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया, तो देखो अब आप क्या लिख सकते हो, x² -2x -5x प्लस का 10। ये क्या था, px। दो टुकड़ों में तोड़ दिया। देखो कुछ नहीं, ये 7x को ऐसे लिखा है, 7x को -2x -7x लिख सकता हूं मैं। अब देखो क्या करना है, देखो इन दोनों से आप x को बाहर निकाल सकते हो, इन दोनों में सिर्फ इन दोनों की बात करनी, x बाहर निकालो तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ -2 बचेगा। इन दोनों से आप -5 कॉमन ले लोगे तो देखो x -2 बच जाएगा। देखो सिर्फ इन दो आगे क्या लिखा है, ये इधर क्या लिखा है इसको भूल जाओ, सिर्फ आप याद रखो x² -2 याद रखो। यहां से आपको कॉमन लेना मेरे हिसाब से आता होगा। यहां देखो x² का मतलब क्या है, x इंटू एक्स। देखो x इसमें भी x उसमें भी, तो x को मैंने बाहर ले लिया, एक x को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा है, एक x। यहाँ x बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच गया,
ऐसा बना, ऐसा ही तो लिखा है। अब इसकी बात करो, अब इसको भूल जाओ, अब सिर्फ आप इसकी बात करो, माइनस का 5x प्लस का 10, ठीक है। अब देखो ऐसा लिखा जा सकता है माइनस का 5x प्लस का 5 इंटू 2। अब देखो यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो मैंने 5 को बाहर ले लिया, तो 5 को मैं बाहर, 5 यहां 5 माइनस का 5 है, यहां 5 है, तो मैंने माइनस को 5 को बाहर लिया, तो यहां तो माइनस का 5 माइनस को 5, मेरे हिसाब से कॉमन लेना आपको अच्छे से आता होगा। माइनस का 5 को कॉमन ले तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ माइनस का 2 बच जाएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वैसा का देखो, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो माइनस का 5x, माइनस को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 10, यही आ गया ना। तो देखो ये ऐसे कॉमन ले। अब देखो, अब इनमें से भी x -2 यहां भी, x -2 यहां भी है, तो x -2 को भी मैं कॉमन ले सकता हूं दोनों में से, तो यहां से मैंने x -2 को कॉमन ले लिया। अगर x -2 को यहां से कॉमन लिया तो यहां क्या बच गया, सिर्फ x -2 को मैंने यहां से भी कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बच गया, सिर्फ माइनस का 5 हो गया फैक्टर। यही तो फैक्टर करना मैं सिखा रहा था। फैक्टर करने का मतलब कम घात की में तोड़ दे। ये देखो कितनी कितनी डिग्री की पॉलिनोमियल थी, 2 डिग्री की। अब देखो 1 डिग्री वालों में तोड़ दिया, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वो ही आ जाएगा। सेम देखो यहां पे, अब इस चैप्टर पे चलते हैं। अब यहां से एक चीज और मैं सिखाता हूं आपको, अगर मुझे इसके जीरोज निकालने हो, इस पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने हो, मैंने क्या कहा था, जीरोज क्या होते हैं, एक्स की वो वैल्यू होती है जो इसमें मैं पुट कर दूं, एक्स की जगह रख दूं तो इसका मान क्या आता है, 0। यानी इसको क्या कर देना है, 0, यानी इसी को मैं 0 करके एक्स की वैल्यू निकालूंगा। यानी इसको 0 करने का मतलब क्या है, ये इसी के तो इक्वल है, इसको भी 0 करना है। तो यहां से जो एक्स की वैल्यू आएंगे वो इसके क्या होंगे, शून्य, जीरोज, जो अपन आगे डिस्कस करेंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। यानी इसको इक्वल टू 0 कर दूंगा, इसको इक्वल टू x -2 x -5 को इक्वल टू 0 कर दूंगा, तो यहां से x और y x की वैल्यू निकलेंगी, वो इसकी क्या बनेंगी, शून्य, जीरो। इसमें ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है अभी देखो, अभी इसके टुकड़े करने हैं। देखो -5 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उन दोनों को ऐड कर दूं तो -5 आ जाए, और दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाए, x को भूल जाओ मैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि और सिंप्लीफाई कर रहा हूं। दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाए, 2 × 3 यानी 6 आ जाए। अब देखो वही कंसेप्ट यहां पे आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। देखो मैंने -1 -4 दोनों को ऐड करूंगा तो -5 बन जाएगा। ऐसे टुकड़े तो आप कर ही सकते हो, ऐड ऐसे ही टुकड़े लेने जिनका एडिशन -5 बने, साफ सी बात है। यानी लेकिन अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूंगा ताकि वो चेक करना ही नहीं पड़े, तो क्या आएगा 4, जबकि चाहिए कितना, 3 × 2 यानी 6 चाहिए, प्लस -2 -3 दे दिया। अब दोनों को ऐड करूंगा तो -5 बन रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो -2 × -3 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस यानी 6। इसका मतलब सही बैठ गया अपना, तो सही बैठ गया। इसका मतलब इसके टुकड़े क्या होंगे, -2 और -3। तो बस अब इसके टुकड़े ऐसे ही कर दो। देखो 3x² -3x -2x प्लस का 2, -2x -3x -5x ही होता है। अब देखो इन दोनों की बात करो सिर्फ, फिर इन दोनों की बात करेंगे। देखो यहां क्या है, 3x, 2 बार x है, x² का मतलब यहां भी क्या है, 3x। देखो इसकी बात करो, देखो 3x इसमें भी है, 3x इसमें भी है, तो 3x को मैं कॉमन ले सकता हूं, तो यहां से देखो 3x कॉमन ले लिया मैंने, 3x यहां से 3x कॉमन लूंगा तो देखो क्या बचेगा, x बचेगा, यहां क्या बचेगा, सिर्फ 1। अब इसकी बात करो, यहां से अगर मैं -2 कॉमन ले लूं, -2 कॉमन ले लूंगा तो देखो x -1 बचेगा आपके पास। देखो क्या था, -2x -2 सॉरी प्लस का 2। अब इसे -2 अगर बाहर ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, x, क्योंकि ये माइनस तो बाहर आ गया, लेकिन यहाँ माइनस था प्लस था, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। तो ऐसा हुआ, ज्यादा अगर समझ में, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। बाकी आगे और डिस्कस करने वाले हैं इसको, ऐसा नहीं है कि यहीं खत्म हो जाने वाला, आगे और अपन इसको डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं फैक्टर को। तो ये देखो, अब देखो x -1 इसमें भी है, x -1 इसमें भी है, तो दोनों से अपन x -1 को भी कॉमन ले सकते हैं, तो x -1 को भी मैंने कॉमन ले लिया। तो अगर यहां x -1 को बाहर निकाल लिया तो बचा क्या, 3x। यहां से भी x -1 बाहर आ गया तो यहां बचा क्या, 3x -2। तो क्या हो गया, x -1 और 3x -2 ये किसके इक्वल था, px के। ये 5 था -5, ये क्या था, x -2, ये भी क्या आ गया, px।
आया समझ में? अब इसके शून्य चाहिए आपको इसके जीरोज चाहिए। ये इसके फैक्टर हो गए। ऊपर वाला कितने डिग्री का था? 2 का। एक डिग्री के में तोड़ दिया, 1 डिग्री के में तोड़ दिया, ठीक। अब ये इतने फैक्टर बोलते हैं। अब मैंने शून्यक बताया आपको, किसी भी पोलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं, शून्यक क्या होते हैं, एक्स की वे वैल्यू जिनको इसमें पुट करने पर ये किसके इक्वल आ जाए? 0 के। यानी अगर ये इक्वल टू 0 आ जाए तो एक्स की वैल्यू, यानी इसको भी मैं इक्वल टू 0 करूंगा तो यहां से भी जो एक्स की वैल्यू आएंगी वो इस पोलिनोमियल के क्या बनेंगे? शून्यक बनेंगे, जीरोज बनेंगे। और कैसे सोल्व करेंगे आगे, उनको आगे डिस्कस करते हैं। ये था अपना मतलब कैसे नॉर्मल मैंने आपको ये फैक्टर वैक्टर करना सिखाया है, थोड़ा बेसिक सा। मतलब आप जो 9th क्लास में ऐसा आपने पढ़ा होगा, तो मैं चाह रहा था कि मतलब एक बार आप उनको भूल चुके हो लेकिन आपके दिमाग में थोड़ा बहुत वो आ जाए, ठीक है? आपके दिमाग में आ जाएगा तो क्या एक फ्लो सा बन जाता है। फ्लो बन गया बस, फिर कोई दिक्कत वाली बात होती ही नहीं है। फ्लो बन गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब अपन सीधा चलते हैं आगे। अब आगे अपन इस जो लेक्चर में है, अब अपन हम जो है पोलिनोमियल की अपने 10th क्लास के 2.1 को डिस्कस करेंगे। देखो 2.1 में आपको कुछ दे रखा है कि ग्राफ बना के दे रखा है, लेकिन आपके जो 2.1 के क्वेश्चन है उनके हिसाब से आपको ग्राफ कैसे बनाना है, 2.1 के बारे में जो डिस्कस कर रखा है कि ग्राफ बनाना है, कैसे बनाना है, ये आपके सब्जेक्ट का विषय, आपके सब्जेक्ट के बाहर की बात है। ग्राफ बनाना सीखना चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन आपके जो सिलेबस में दे रखा है वो इतना ही दे रखा है कि मतलब उसके शून्य ग्राफ को देख के आपको बताना है कि उस पोलिनोमियल के, कोई पोलिनोमियल है उसका आपको ग्राफ दे दिया तो उस ग्राफ को आपको देख के बताना है कि इसमें कितने उसके जीरोज हैं, कितने उसके शून्यक हैं। यानी ग्राफ को देख के बना, यानी आपको सीधा ग्राफ, कोई भी पोलिनोमियल है, बहुपद है, उसका आपको ग्राफ दिया जाएगा, उस ग्राफ को देख के आपको बताना है कि इसमें कितने जीरोज, इस पोलिनोमियल के इस ग्राफ को देख के बताओ कि इसके कितने जीरोज हैं, कितने शून्यक हैं। तो किसी भी पोलिनोमियल का अगर उसी की चीज के बारे में 2.1 में दे रखा है, बहुत सिंपल सी है, मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे अपने। ग्राफ आपको सीधा दिया होगा, सारे क्वेश्चनों में ग्राफ दे रखा होगा और आपको ग्राफ बनाने की जरूरत है नहीं। तो वो चीज मैं बताने नहीं जा रहा कि ग्राफ कैसे बनेंगे, क्योंकि आपको ग्राफ दिया गया होगा तो ग्राफ बनाने की आपको जरूरत है नहीं। अब बात आती है कि ग्राफ आपको किसी पोलिनोमियल का आपको ग्राफ दे रखा है तो आपको कैसे पता लगेगा कि उसमें कितने जीरो, उसके जीरोज कितने हैं, उसके शून्य कितने हैं। ग्राफ को देख के आप कैसे पता लगाएंगे कि उसके शून्य कितने उसके शून्यक हैं, कितने उसके जीरोज हैं। तो सीधी सी और सिंपल सी एक बात मैं बता देता हूं आपको। कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को देखो, ये एक्स एक्सिस होती है, इसे अपन क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। और ये क्या होती है? एक्स एक्सिस। इसे बोलते हैं अपन एक्स एक्सिस और इसे क्या बोलते हैं अपन? वाई एक्स। जो वर्टिकल होती है उसे अपन वाई एक्स बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होती है उसे क्या बोलते हैं अपन? एक्स एक्सिस। अपने को किसी भी पोलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है, किसी भी पोलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है, वो एक्स एक्सिस को कितनी बार काटता है, यानी कितनी बार इंटरसेक्ट करता है, प्लस कितनी बार उस एक्स एक्सिस को टच करता है। ये मान लो कि कोई पोलिनोमियल का आपको ग्राफ दे रखा है, वो 2 बार इंटरसेक्ट करता है और 1 बार एक्स एक्सिस को टच करता है, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे, उसके नंबर शून्य कितने होंगे? 3। अब ग्राफ के आधार पर मैं बताना, सिर्फ आपको 2 चीजें देखनी है कि आपको ग्राफ दे रखा है और आपको ये पता लगाना है कि उस पोलिनोमियल के, आपको किसी पोलिनोमियल का ग्राफ दे दिया और आपको ये पता लगाना है कि उसके कितने शून्यक हैं, कितने जीरोज हैं। तो क्या करना है? सिर्फ आपको ये चेक करना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटता है और कितनी जगह स्पर्श करता है, और उनको काउंट कर लेना है। फिर बोल रहा हूं कि एक्स एक्सिस को वो कितनी बार इंटरसेक्ट करता है और एक्स एक्सिस को वो कितनी बार टच करता है, उन सबको काउंट करना है। उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे उसके, उतने ही नंबर ऑफ शून्यक होंगे। कुछ एग्जांपल के थ्रू देखो, इसमें लिखा होता है यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3, ऐसे चलता चलता है। इधर ये माइनस होता है, -1, -2, -3, यहाँ भी y माइनस में होता है, -1, -2, -3, आगे -4 आएगा, इधर 1 है, 2 है। मैं ग्राफ के आधार पे आपको कुछ क्वेश्चन, आपकी किताब से वो ग्राफ मैच करे या नहीं करे, मैं सिर्फ कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूं आपको। मान लो कि आपको कोई ग्राफ ऐसा दे रखा है, आपको कोई ग्राफ ऐसा दे रखा है, कोई पोलिनोमियल है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा है। कोई पोलिनोमियल है आपके पास और उसका ग्राफ कुछ ऐसा है।
अब इस ग्राफ को देख के आपको बताना है कि इस पोलिनोमियल का जो ग्राफ दिया गया है, यानी उस पोलिनोमियल का ग्राफ है, तो उस पोलिनोमियल के कितने शून्यक हैं, कितने जीरोज हैं। मैंने क्या कहा कि वो कैसे पता लगेगा, आपको ग्राफ दे दिया किसी पोलिनोमियल को और आपको कैसा पता लगेगा कि उसके कितने नंबर ऑफ शून्यक व नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। तो मैंने कहा था कि वो एक्स अक्ष को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है प्लस एक्स अक्ष को कितनी बार टच करता है, यानी एक्स अक्ष को कितनी बार काटता है और एक्स अक्ष को कितनी बार स्पर्श करता है, उनको काउंट कर लो, वो उतने ही नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ शून्यक होंगे उसके। अब मुझे इस ग्राफ को देख के बताओ कि ये एक्स अक्ष को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, कितनी बार काट रहा है। आपको देख के लग रहा होगा कि वो एक्स अक्ष को काट नहीं रहा, यानी इंटरसेक्ट पॉइंट की तो बात खत्म हो गई, यानी कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। दूसरा बात मैंने क्या बताया कि वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कितनी बार टच कर रहा है, कितनी बार स्पर्श कर रहा है। ये एक्स एक्सिस को कहीं टच कर रहा है, ना एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ना एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट यानी काटना और टच यानी स्पर्श करना, ठीक है। तो ये ना तो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ना इसको टच कर रहा है। तो मतलब इस जिस भी पोलिनोमियल का ग्राफ ये है, उसके नंबर ऑफ शून्य, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, कोई जीरोज होगा ही नहीं उसके, यानी ऐसा ग्राफ दिया गया है। मान लो मैं ऐसा ग्राफ बना देता हूं कोई, ये ग्राफ भी देखो ना तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ना एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। इसका मतलब इस जिस भी पोलिनोमियल का ये ग्राफ है, उस पोलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ शून्य कितने होंगे, जीरो। कोई शून्यक होगा नहीं, कोई जीरोज उसका होगा ही नहीं। अब इन दोनों को मैं मिटा देता हूं और मैं एक अलग सा ग्राफ बनाता हूं, उसमें आपको नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ शून्य उसके बताने हैं। कुछ नहीं करना, क्या है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है, कितनी बार टच करता है, उनको काउंट करके। देखो इंटरसेक्ट करने का, अब आपके दिमाग में ये मत लाना कि इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है। इंटरसेक्ट करने का मतलब काटना, मतलब कोई ऐसे आएगा, एक्स एक्सिस को यहां काटा, ये देखो इंटरसेक्ट करना है, यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां इंटरसेक्ट कर रहा है। टच करने का मतलब क्या है, वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, टच करेगा, देखो ऐसे, ये काट नहीं रहा है, सिर्फ टच कर रहा है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो टच करने का मतलब एक्स एक्सिस को ऐसे टच करेगा। इंटरसेक्ट करने का मतलब देखो उसने यहां भी इंटरसेक्ट किया है और यहां भी इंटरसेक्ट किया है, ये इंटरसेक्ट और टच का मतलब है। अब मैं आपके पास एक ग्राफ बनाता हूं, आपको उसको देख के बताना है कि उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, नंबर ऑफ शून्य कितने हैं, ठीक है। ये कोई ग्राफ है आपके पास, ये कोई ग्राफ है, रेड से बना देता हूं मैं। ग्राफ को देख के ही बताना है। ग्राफ में देखना क्या है, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ शून्य निकालने के लिए कुछ नहीं देखना, वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है प्लस कितनी बार टच कर रहा है, ये देखना। ये कोई ग्राफ है आपके पास, किसी ना किसी पोलिनोमियल का ग्राफ रहा होगा, ये किसी ना किसी पोलिनोमियल का ये ग्राफ है, ये यहां टच कर रहा है, याद रखना। अब इस पोलिनोमियल, ये किसी पोलिनोमियल का ग्राफ है, कैसा भी ग्राफ हो सकता है, किसी भी पोलिनोमियल का, ऐसा नहीं है मैंने जो लिखा है वही ग्राफ होगा। जैसे मैंने यहां एक ग्राफ बनाया था, वो भी एक पोलिनोमियल का ग्राफ, वो पहले बनाया था वो भी कोई पोलिनोमियल का ग्राफ कुछ ऐसा है, किसी पोलिनोमियल का ग्राफ कुछ ऐसा है। आपकी किताब में ऐसा दे नहीं रखा, मैं सिर्फ कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझाने के लिए इस ग्राफ को ले रहा हूं। अब आपको इसमें देख के बताना है कि इस पोलिनोमियल का जो ग्राफ दिया गया है, तो उस पोलिनोमियल के कितने शून्य होंगे, कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ शून्य निकालने के लिए उस पोलिनोमियल के क्या करना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि वो एक्स एक्सिस को, उस पोलिनोमियल का ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट करता है प्लस कितनी बार टच कर रहा है। ये एक्स एक्सिस है, मैं पहले बता चुका हूं, ये एक्स एक्सिस है। तो आपको क्या काउंट करना है, सिर्फ आपको ये काउंट करना है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, यानी इंटरसेक्ट कर रहा है, प्लस कितनी जगह टच कर रहा है। तो देखो एक्स एक्सिस को यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, एक हो गया, यहां भी वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहां एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच। तो देखो कितनी जगह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4 प्लस, मैंने क्या कहा था, प्लस कितनी जगह उसे टच कर रहा है, कितनी जगह टच कर रहा है, एक जगह, यानी नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 5। यानी जिस भी पोलिनोमियल का ग्राफ अगर ऐसा होगा, उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 5, नंबर ऑफ शून्य कितने होंगे, 5। समझ में आया। अगर इसी ग्राफ को मैं कुछ ऐसा लिख दूं, देखो इस ग्राफ को, ये वाला मैं मिटा देता हूं, यहां से भी मिटा देता हूं, यहां से, अब ये देखो
अगर किसी पोलिनोमियल का ग्राफ अभी जो मैं लिखने जा रहा हूं, बनाने जा रहा हूं, अगर ऐसा हो कि अगर किसी पोलिनोमियल का ग्राफ कुछ ऐसा हो, अभी आगे चलता जा रहा है, तो अब इस ग्राफ को देख के बताओ आप कि उसके कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, कितने नंबर ऑफ शून्य के। सिंपल सी बात है, मैंने क्या कहा, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट करता है, कितनी जगह टच करता है। देखो ये ग्राफ कहीं भी एक्स एक्सिस को टच तो कर नहीं रहा है, मतलब टच वाली बात तो गई। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3, 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। 3 टाइम्स वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी काट रहा है। इसका मतलब इस पोलिनोमियल के, जिस भी पोलिनोमियल का ऐसा ग्राफ था, उसके नंबर ऑफ शून्य, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3। उसके नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ शून्य कितने होंगे, 3। अब इस ग्राफ को मैं मिटा के और नया ग्राफ बना देता हूं आपके सामने। कैसा भी ग्राफ बना लो, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि वो एक्स एक्सिस को वो ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, कितनी बार टच कर रहा है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। देखो आपके पास कोई ऐसा ग्राफ है, ये ग्राफ है। अब आपको बताना है कि इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। कोई भी पोलिनोमियल का ऐसा ग्राफ है, उसके नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। तो आपको क्या देखो, इसमें कोई इंटरसेक्ट है, एक्स एक्सिस को यहाँ क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कहीं कर नहीं रहा। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ इंटरसेक्ट प्लस नंबर ऑफ टच। तो टच कर रहा है, इंटरसेक्ट वाले पॉइंट तो 0 है, तो टच कितनी जगह कर रहा है, 2। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2। सिंपल सी बात है। इसी के साथ आपकी 2.1 जो भी आपकी 10th क्लास की 2.1 है, उसके आराम से आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट आने वाला है। जो क्वेश्चनों में दे रखा उससे भी अच्छा बता दिया है मैंने। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि उसमें वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, प्लस एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, उन सबको काउंट कर लेना है। उतने ही नंबर ऑफ जीरोज, उतने ही नंबर ऑफ शून्य बनने वाले हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन, आज के लेक्चर को अपन यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि आपको, जैसे मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं उसके बारे में, क्या करने वाले हैं। चलो आइडिया भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही दूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, और आपने सब्सक्राइब किया है तो भी लोगों को बोलो। आपको अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आपको दोस्तों को भी हमारा पढ़ाना अच्छा लगेगा, हम जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छा लगेगा, तो उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।